अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत में कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रही है। मैं भारत आने का सोच रहा हूं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दौरे की नहीं की आधिकारिक पुष्टि। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की बड़ी मुश्किलें। जेएल पार्टनर्स के सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% लोग छोड़ सकते हैं शहर। ममदानी की अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की पॉलिसी बताई जा रही वजह। चुनाव से पहले अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नए टैक्स से $9 अरब जुटाने का किया था वादा। अमेरिका में शटडाउन के 37 दिन बीत जाने के बाद भी स्थितियों में नहीं हो रहा सुधार। हवाई यात्रा पर पड़ रहा शटडाउन का सबसे ज्यादा असर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA को 40 बड़े हवाई अड्डों पर हवाई यात्रा कटौती की घोषणा की। ज्यादातर देश के व्यस्त हब होंगे प्रभावित। पाकिस्तान की सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर एक्टिविटी करने का लगाया आरोप। तस्करी, नियम तोड़ना, सीक्रेट साझेदारी और AQ खान नेटवर्क को बताया शामिल। कहा, भारत हमेशा दुनिया को इसकी याद दिलाता रहा है। गाजा के राफा बॉर्डर के पास सुरंग में फंसे करीब 200 हमास लड़ाके इजरायली। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर, इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता किया बंद। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इजरायल के नियंत्रण वाले हिस्से में फंसे हैं 200 हमास लड़ाके। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खात्मे की कही बात। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को नहीं मिल पा रहा फ्लाइट्स का शेड्यूल। ऑटोमेटिक मैसेज स्विच AMSS में गड़बड़ी के शेड्यूल के टेक ऑफ और लैंडिंग में आ रही दिक्कत। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने पर बाकी एयरपोर्ट्स पर भी दिख रहा असर। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। शुक्रवार को PM मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दूसरे चरण के लिए की चुनावी रैलियां। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। जंगलराज पर तंज कसते हुए PM मोदी ने कहा, बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार। ब्राजीलियन मॉडल पर हो रही चर्चा के बीच राहुल गांधी ने फिर दिया बड़ा बयान। दावा किया, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। सबूत होने का दावा करते हुए कहा, मीडिया छोटे छोटे उदाहरण दे रही, हम दिखा देंगे वोट चोरी हुई है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का लगाया था आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को ठहराया सही। कोर्ट ने निर्देश दिए, स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा कुत्तों पशुओं को हटाया जाए। अस्पताल, स्कूल के साथ कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाकर उनकी एंट्री को रोकने का आदेश। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया फैसला। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा रजत जयंती समारोह। देहरादून पुलिस लाइन में हुए मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम में साहसिक खेलों का हुआ प्रदर्शन। नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून के FRI ग्राउंड में प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत की तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर खुशी व्यक्त की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति सिंह गौड़ का किया सम्मान। CM हाउस में हुए समारोह में CM ने क्रांति को मोमेंटो दिया, शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। CM ने पुलिस विभाग से सस्पेंड चल रहे क्रांति के पिता की बहाली का दिया आश्वासन। छतरपुर में खेल गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। राज्य की पहचान रही भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन किसानों को सीधे मिलेगा लाभ। 13 नवंबर को किसानों के खाते में औसतन 1300 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि सरकार करेगी जमा। ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जाएगी अंतर की राशि। वंदे मातरम गान के 150 साल पूरे होने पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर हुआ
सामूहिक गायन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने गाया राष्ट्रीय गीत। मुख्यमंत्री ने अतीत के अप्रतिम गीतों को आजादी की अलख जगाई। राष्ट्रभक्ति गीतों के माध्यम से देश बनता है पहचान। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर भव्य आयोजन। हजारों नागरिक और छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर सामूहिक स्वर में किया वंदे मातरम का गायन। मंत्री, नेता और शहरवासी हुए सामूहिक गायन में शामिल। नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर देशभक्ति, एकता और गौरव का दिया संदेश। भोपाल में महापौर मालती राय ने नगर निगम BCLL में आने वाली 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का किया निरीक्षण। कस्तूरबा और बैरागढ़ में निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक बस डिपो का किया दौरा। MIC सदस्य मनोज राठौर, कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय, मैनेजर रोहित यादव रहे मौजूद। शहरवासियों और अब नौकरी पेशा लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने चलाया हेलमेट वितरण अभियान। जिलाधिकारी ने ग्राम रक्षा के महिला, पुरुष, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को वितरित की 120 हेलमेट। जिलाधिकारी ने की हेलमेट सिर पर पहनकर बाइक चलाने और जीवन भर यातायात नियमों का पालन करने की अपील। लखनऊ के मोहनलालगंज प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में तृतीय श्याम संकीर्तन का आयोजन। श्री श्याम भक्त मंडल ने किया श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन। रात भर भक्ति और प्रेम के रंग में डूबे रहे श्रद्धालु। ज्योत प्रज्वलन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। बाबा श्याम का भव्य दरबार सजा। गोंडा के ग्राम सोनबरसा में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हुई क्रॉप कटिंग प्रक्रिया। धान की पैदावार का आकलन करने के लिए 4 किसानों के खेते में क्रॉप कटिंग का कराया प्रयोग। जिलाधिकारी ने स्वयं धान की कटाई कर उपज का किया परीक्षण। कृषि अधिकारियों और ग्राम प्रतिनिधियों ने की सहभागिता। प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में शिव केसरवानी की कपड़ों और आभूषण की दुकान में लगी भीषण आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर राख। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मामले की जांच कर रही पुलिस। रायगढ़ के पुरंगा कोल ब्लॉक की प्रस्तावित जन सुनवाई को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज। 11 नवंबर को होने वाली सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर रायगढ़ पहुंचे 5 गांव के ग्रामीण। विधायक लालजीत सिंह राठिया के नेतृत्व में निकाली जंगी रैली। रात भर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर धरने पर डटे रहे ग्रामीण। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को रोका। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटने वाले आरोपी बिट्टू कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले भी मोबाइल स्नैचिंग के मामलों में जेल जा चुका है आरोपी। पूछताछ में आरोपी ने चोरी को किया कबूल। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और मंगलसूत्र किया बरामद। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों से 58,000 रुपए बरामद। आरोपी ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ रची थी लूट की साजिश। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त अर्टिगा कार की सीज। पुलिस मामले की जांच कर रही। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्वावासीय विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों को बस सुविधा, नियमित प्रोफेसर, प्रैक्टिकल क्लास और शैक्षणिक छात्रावास सुविधाओं में पर्याप्त व्यवस्था न होने के लगाए आरोप। ताला बंद कर प्रदर्शन कर समस्याओं के निराकरण की मांग की। डोंगरगढ़ में नक्सल पीड़ित धीरेन्द्र साहू की दुकान बिना नोटिस दिए सील। पीड़ित ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने, दुकान खोलने और बंद रहने के लेकर मुआवजा देने की मांग के साथ जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। मांग पूरी न होने पर 10 नवंबर को नक्सल पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास जाने की दी चेतावनी। देवेंद्र नगर में ऋषभ गर्ग को मिली युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित होने पर ऐलान हुआ। ऋषभ गर्ग ने 337 वोट के साथ दर्ज की जीत की खबर मिलते ही शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला, मिठाई खिलाकर दी बधाई। निवास पर देखा गया जश्न का माहौल। नैनपुर के कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नाइट सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक बाघिन और शावकों को मस्ती करते देखा। पर्यटकों ने खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में किया कैद। पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए रोमांचक साबित हुआ अनुभव।
परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने मंदिर के पास जख्मी पाए गए सांभर के बच्चे को अपनी गाड़ी में लेकर निवास चले गांव में लाकर हल्दी तेल से किया उपचार। विधायक ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी सूचना। वन अमले ने पंचनामा बनाकर पशु चिकित्सक की सलाह पर सांभर के बच्चे को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आवारा पशुओं को हटाए जाने के आदेश को पूरे देश में लागू करने की दिया आदेश। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के परिसर हटाए जाने को लेकर हटाए जाएंगे पशु। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में 3 हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। हलफनामा जमा करने को कहा। पीलीभीत की उप चिकित्सा अधिकारी ने भी निर्देश लागू करने की कही बात। करेरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ छेड़ा अभियान। चिरली मार्ग पर चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से आते शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भागे शराब तस्कर। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल और 140 लीटर अवैध शराब की जब्त। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी के हाथीपुर उत्तरी में शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने लिया जानलेवा रूप। शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद में चचेरे भाई ने अपने ही भाई को चाकू गोदकर हत्या की। युवक ने अपने चचेरे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महासमुंद जिले के तेंदुकोना क्षेत्र के गांव में किसानों ने प्रशासन पर जताई नाराजगी। धान खरीदी केंद्र को ज्यादा दूर बनाने पर प्रशासन पर लगाया आरोप। चारों गांव की बैठक में प्रस्ताव पारित होने की दी दलील। कमली पदर की बजाय बंदूमाड़ा धान खरीदी केंद्रों को बनाने की मांग पूरी न होने पर 17 नवंबर को चेतावनी। अमेठी के मियां का पुरवा गांव में मछली दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। मृतक के पिता ने बेटे की मौत के कारण मौत का लगाया आरोप। कहा रात में दोस्त के साथ बाइक से गया, सुबह गंभीर चोटों के साथ वापस लौटा। पिता ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डबरा देहात पुलिस ने लूट की सनसनीखेज वारदात का किया खुलासा। 4 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से फरियादी लूटी गई लाइसेंसी राइफल बरामद। 5 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में हुई कार्रवाई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ। हमीरपुर में अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए सदर एसडीएम ने फिल्मी अंदाज में ओवरलोड ट्रक का पीछे कर पकड़ा। नंबर प्लेट छिपाकर भाग रहे डंपर को रोकने एसडीएम ने यमुना पुल के पार कर कई किलोमीटर तक किया पीछा। रोड चेज का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीछा करते वक्त ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बची एसडीएम की गाड़ी। हरदा में छीपानेर रोड पर अवैध शराब और नशे के अड्डों पर पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक शशांक दुबे के नेतृत्व में दबिश के शराबियों में मची हड़कंप। ढाबों पर पुलिस के पहुंचते ही मची अफरा तफरी। पुलिस ने ढाबा संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए अवैध शराब और नशा पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। मंडला के मवई और मोती नाला वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक। छपर पखना गांव में हाथियों के झुंड घर के दीवार तोड़ी और फरार हुए। कई गांवों में किसानों की खड़ी धान की फसलों को हाथियों ने रौंद कर किया बर्बाद। फसलों के नुकसान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रातें जाग कर काटने को मजबूर लोग। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में बढ़ाई निगरानी। कानपुर के द जैन वर्ल्ड स्कूल में फीस के कारण 4 साल की मासूम बच्ची को निकाला स्कूल से बाहर। स्कूल ड्रेस में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को मासूम ने दर्ज कराई शिकायत। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली। ड्रेस किताबें खरीदने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी दुष्यंत मौर्य ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी मामले की जांच। राजस्थान के डीडवाना में कस्टोडियन भूमि को लेकर किसानों का बढ़ता जा रहा आक्रोश। 19 गांव के सैकड़ों किसान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़ावत को सौंपा ज्ञापन। कस्टोडियन भूमि नियमन आवंटन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने आवाज को किया बुलंद। किसानों ने जमीन को पुश्तैनी बताते हुए आजादी से पहले खेती करने का किया दावा। कौशाम्बी में 13 वर्षीय किशोर ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण किशोरी ने उठाया कदम। घटना के दौरान खेतों में धान की कटाई कर रहे थे किशोरी के परिजन। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव को कुएं से निकाला बाहर। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
मुरादाबाद पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने की समीक्षा बैठक। सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी समस्याओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने पर दिया जोर। बैठक के बाद अपना दल एस पदाधिकारियों संग सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुआ भव्य सामूहिक गायन का आयोजन। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राय उदय प्रताप रहे मौजूद। दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। राज्यसभा सांसद माया नरोलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री ने आयोजन को बताया राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को सशक्त करने वाला। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देवेंद्र नगर के जीरो मॉडल हाई स्कूल में हुआ सामूहिक गायन का आयोजन। स्कूल प्राचार्य रामेश अग्रवाल के नेतृत्व में छात्र छात्राओं और स्टाफ ने सुमधुर ध्वनि में गाया राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की विद्यार्थियों को दी जानकारी। गीत को बताया मातृभूमि के प्रति समर्पण त्याग। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कोरबा के कटघोरा थाने में भव्य सामूहिक गायन का आयोजन। बड़ी संख्या में आमजन, स्कूली बच्चे और पुलिसकर्मियों ने गाया राष्ट्रीय गीत। एसआई राम कुमार पांडे ने वंदे मातरम की वर्षगांठ को लेकर की चर्चा। 7 नवंबर से 7 नवंबर 2026 समारोह को बताया सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति का संदेश। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर महासमुंद में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने लोगों के साथ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का किया सामूहिक गायन। विधायक ने वंदे मातरम को बताया भारत की आत्मा का स्वर। कलेक्टर विनय कुमार लंगे, जिला पंचायत सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नैनपुर में एसडीएम कार्यालय में सामूहिक गायन का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाना रहा कार्यक्रम का उद्देश्य। अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष ठाकुर ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर डाला प्रकाश। कर्मचारी, छात्राएं रहे मौजूद। गाजीपुर के शहीद स्मारक राजकीय डिग्री कॉलेज में मोहम्मदाबाद में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर संगोष्ठी में लिया भाग। ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड, सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में किया गया जागरूक। क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडे, कोतवाल राम सजन, साइबर क्राइम सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अम्बेडकर में खेल जगत में रहा उत्साह का माहौल। जिला हॉकी संघ ने देव इंद्रावती महिला महाविद्यालय में किया बालक बालिका वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। भाजपा विधायक धर्मराज निषाद, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा रहे मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को सपोर्ट किट, मेडल से किया गया सम्मान। झांसी में दबंग युवाओं ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अल्पाइन स्कूल के छात्र आयुष के साथ की मारपीट। पास खड़े व्यक्ति के मोबाइल में कैद हुई घटना की पूरी तस्वीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो की पुष्टि की पड़ताल शुरू की। मारपीट के मामले में कार्रवाई की तैयारी। अलीराजपुर जिले के जोबट में 12 नवंबर को आदिवासी भूमि, जल और जंगल रक्षा के लिए होगा ऐतिहासिक जन आंदोलन। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने जोबट के मंगलम होटल में कार्यक्रम की बैठक। आंदोलन तैयारियों की समीक्षा। आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जनप्रतिनिधि होंगे शामिल।